मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानो तूफान सा छा गया है। इस हार ने सिर्फ दर्शकों को ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को भी अंदर तक झकझोर दिया है। गुस्से और निराशा से भरे हुए इन दिग्गजों ने कोच गौतम गंभीर और बाकी खिलाड़ियों की कड़ी आलोचना करते हुए ऐसा बयान जारी किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां मित्रों, अफ्रीका के द्वार पर भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा कि देश भर में सवालों की झड़ी लग गई है। इसी हार के बाद भारतीय महान खिलाड़ी युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और जहीर खान अपना गुस्सा दबा नहीं पाए और उन्होंने टीम के प्रदर्शन पर साफ साफ और बेबाक टिप्पणी की है। इन दिग्गजों का मानना है कि भारत ने न सिर्फ खेल में बल्कि सोच में भी पीछे हटना शुरू कर दिया है। तकनीक, रणनीति, चयन और मानसिकता चारों स्तरों पर टीम लड़खड़ाती दिखाई दी। कोच गंभीर की योजनाओं और टीम कॉम्बिनेशन पर भी कई बड़े सवाल उठाए गए, जिनके जवाब हर किसी को जानने की उत्सुकता है। आखिर मैदान पर ऐसा क्या हुआ कि विश्व की सबसे मजबूत मानी जाने वाली भारतीय टीम अफ्रीकी परिस्थितियों में पूरी तरह बिखर गई? क्या तैयारी में कमी थी? क्या टीम में बदलाव की जरूरत है? या फिर किसी बड़े फैसले की आस अब और तेज हो चुकी है? तो मित्रों, इन दिग्गजों ने भारत की हार से नाराज होकर क्या कुछ कहा है और किस तरह उन्होंने पूरी टीम को आईना दिखाया है, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में दमदार वापसी होनी चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह चौथा टेस्ट मुकाबला गुवाहाटी के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया था। मुकाबले की शुरुआत में अफ्रीकी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला ऐसा सटीक साबित हुआ कि भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह फीकी पड़ती नजर आई। पहली पारी में अफ्रीका के बल्लेबाजों ने धैर्य, ताकत और तकनीक तीनों का ऐसा समन्वय दिखाया कि भारतीय गेंदबाज एकदम बेबस दिखाई दिए। सेमुरन की शानदार शतकीय पारी और मार्को जानसेन की 93 रन की दमदार प्रस्तुति के दम पर अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि भारत की ओर से भी जवाब में वैसी ही शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन हुआ उसका एकदम उल्टा। भारतीय शीर्ष क्रम से लेकर मध्य क्रम तक हर एक बल्लेबाज अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के आगे संघर्ष करता नजर आया। लोकेश राहुल, यशस्वी जायसवाल, कप्तान पंत, ध्रुव जुरैल और बाकी सभी बल्लेबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके और नतीजा यह हुआ कि भारत की पहली पारी महज 201 रन पर सिमट गई। यानी अफ्रीकी टीम ने एक ही झटके में भारत के सामने 288 रन की भारी भरकम बढ़त खड़ी कर दी। दूसरी पारी में सबकी नजर थी भारतीय स्पिनरों पर। चौथे दिन की पिच फिर की गेंदबाजी के लिए बेहद मददगार मानी जा रही थी। उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि भारत के स्पिनर अफ्रीकी बल्लेबाजों को 130 रन से पहले ही समेट देंगे, लेकिन यहां भी भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अफ्रीका के बल्लेबाज एक बार फिर बेखौफ और योजनाबद्ध अंदाज में खेले और भारतीय गेंदबाजी बेहद साधारण दिखी। बुमराह, सिराज, जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर हर किसी ने अपना प्रयास तो किया, लेकिन अफ्रीकी बल्लेबाजी आगे ही आगे बढ़ती चली गई। हां, रविंद्र जडेजा ने 4 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम जरूर किए, लेकिन वह अफ्रीकी बल्लेबाजी को रोकने के लिए काफी नहीं था। दूसरी पारी के अंत तक अफ्रीका भारत के सामने 549 रन का लगभग असंभव लक्ष्य खड़ा कर चुका था। यह साफ हो चुका था कि अब इस मुकाबले का नतीजा लगभग तय है, या तो मैच ड्रॉ की ओर जाएगा या फिर अफ्रीका इसे अपने नाम करेगी। भारत के लिए यहां से जीतना लगभग नामुमकिन था। अब चुनौती भारतीय बल्लेबाजी के सामने थी। लक्ष्य बड़ा था और पिच हर गुजरते ओवर के साथ और मुश्किल होती जा रही थी। भारत की दूसरी पारी का आगाज एक बार फिर यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल की जोड़ी ने किया, लेकिन भारत को शुरुआत में ही झटका लगा। दोनों बल्लेबाज एक बार फिर बड़ा योगदान नहीं दे पाए। जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए और लोकेश राहुल केवल 6 रन का योगदान दे सके। चौथे दिन के अंत तक भारत 2 विकेट गंवा चुका था और तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा धुंधली दिख रही थी। 5वें दिन की शुरुआत होते ही अफ्रीकी गेंदबाजों ने शुरू से ही भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। भारतीय बल्लेबाज संघर्ष तो करते नजर आए, लेकिन अफ्रीका का अनुशासन, गति और सटीकता लगातार भारी पड़ती गई। टी ब्रेक तक भारत 5 विकेट खोकर केवल 91 रन के स्कोर पर सिमटा हुआ नजर आया।
यानी भारत का ऊपरी क्रम दूसरी पारी में भी पूरी तरह बिखर चुका था और मैच अफ्रीका की मजबूत पकड़ में जा चुका था। लेकिन भारत के ऐसे खराब प्रदर्शन को देखकर भारतीय दिग्गज अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और उन्होंने कोच और खिलाड़ियों पर बड़े सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ कहा दिग्गजों ने, आइए जानते हैं। सबसे पहले युवराज ने कहा कि अब बस हद हो गई है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट का स्तर जिस तरह गिरता जा रहा है उसे देखकर उनका दिल भी दुखा और गुस्सा भी आया। पूरी सीरीज भारत के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं रही। उन्होंने साफ कहा कि यह वह भारतीय क्रिकेट नहीं है जिसे दुनिया सलामी ठोकती थी। बल्लेबाजी लाइनअप ने जिस तरह हथियार डाल दिए वह बिल्कुल स्वीकार करने लायक नहीं था। चाहे लोकेश राहुल हों, यशस्वी जायसवाल हों, ऋषभ पंत हों या ध्रुव जुरैल, हर किसी का प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत नीचे रहा और विकेट ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ने ऊपर से धक्का दे दिया हो। न धैर्य, न योजना, न संघर्ष, बस आते ही आउट। इसके बाद युवराज का गुस्सा गेंदबाजों पर फूटा और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बात गेंदबाजी की करो तो और ज्यादा निराशा होती है। भारत जिस लेवल की गेंदबाजी के लिए दुनिया में जाना जाता है, इस सीरीज में उसका 1% भी नजर नहीं आया। सिर्फ बुमराह और सिराज ही नहीं बल्कि जडेजा, कुलदीप और वॉशिंगटन सुंदर सबने मिलकर निराशा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। युवराज ने कड़े शब्दों में कहा कि एक ही पिच पर दोनों टीमें खेल रही थीं, लेकिन अफ्रीका के गेंदबाजों को उछाल भी मिली, स्विंग भी मिली, टर्न भी मिला और हमारे गेंदबाज सिर्फ दौड़ते रह गए। न गेंद उछल रही थी, न घूम रही थी, न किसी बल्लेबाज को परेशान कर पा रही थी। इसके आगे युवराज ने गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब टीम को झकझोरने की जरूरत है। ऐसे खिलाड़ियों को बार बार मौके नहीं दिए जा सकते जो टेस्ट क्रिकेट में लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कई युवा खिलाड़ी इस समय दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे हैं और सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। उन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि आखिर कब तक वही पुरानी सोच, वही पुराना सेटअप और वही खिलाड़ियों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। अंत में युवराज ने करारी टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत को अब साउथ अफ्रीका से सीखना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अफ्रीकी खिलाड़ी न बहाने बनाते हैं, न रोते हैं, वे मैदान पर उतरते हैं और खेल कर दिखाते हैं। युवराज का यह बयान गुस्से से भरा, सच्चाई से लबरेज और भारतीय क्रिकेट के लिए एक खुली चेतावनी जैसा था। वही सचिन ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, यह मानसिक मजबूती का खेल है और भारत इस सीरीज में सबसे ज्यादा इसी जगह हार गया। उन्होंने शांत लेकिन बेहद कड़े स्वर में कहा कि भारतीय टीम में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तक खिलाड़ी मैदान पर उतरकर जिम्मेदारी का भार अपने कंधों पर महसूस नहीं करेंगे, तब तक न तकनीक काम करेगी और न अनुभव। सचिन ने कहा कि इस पूरी सीरीज में भारत की सबसे बड़ी हार स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि अप्रोच में हुई है। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में बार बार वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं, एक ही तरह के शॉट, एक ही तरह के विकेट और एक ही तरह की हड़बड़ाहट। उनके मुताबिक खिलाड़ी परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल ही नहीं पाए। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अपने शुरुआती 30 मिनट झेल नहीं सकते तो फिर आप 5 दिन का मुकाबला जीतने का सपना भी मत देखिए। गेंदबाजी पर बोलते हुए उन्होंने युवराज से बिल्कुल अलग नजरिया रखा। कपिल देव ने कहा कि गेंदबाजों पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन असली समस्या तैयारी की है। उनका मानना है कि भारतीय गेंदबाज परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालने के लिए तैयार होकर उतरे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हर पिच आपको मदद नहीं देगी। एक महान गेंदबाज वही है जो पिच की बजाय अपनी लाइन लेंथ से विकेट निकाले। कि बुमराह और सिराज जैसे गेंदबाज अगर दबाव में दिखे तो यह मैनेजमेंट की प्लानिंग की कमी है, न कि सिर्फ गेंदबाजों की गलती। सचिन ने चयन नीति पर भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत फर्स्ट क्लास क्रिकेट को शुरू से ही समाधान की तरह नहीं बल्कि मजबूरी की तरह देखता आया है। जो खिलाड़ी 4 दिन का क्रिकेट अच्छी समझ से खेलता है वही 5 दिन की लड़ाई जीत सकता है, लेकिन हम अक्सर गलत जगह तलाश करते हैं और गलत जगह भरोसा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिंग स्टाफ को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोच बदलनी बहुत जरूरी है। कपिल देव का मानना है कि भारतीय खिलाड़ियों को तकनीक से ज्यादा टेम्परामेंट पर काम करना होगा। अंत में सचिन ने एक गहरी बात कही, टेस्ट क्रिकेट सम्मान मांगता है, आप उसे हल्के में लेंगे, वह आपको 2 कदम और नीचे गिरा देगा। भारत को अपने नाम, अपने इतिहास और अपने दर्शकों के लिए फिर से लड़ना सीखना होगा। सचिन का बयान न तो गुस्से भरा था और न ही किसी पर सीधा आरोप। यह एक अनुभवी क्रिकेटर की शांत, संतुलित और वास्तविक चेतावनी थी,
जो भारतीय क्रिकेट के लिए किसी आईने से कम नहीं थी। वहीं रोहित ने कहा कि यह हार सिर्फ एक मैच या एक सीरीज की हार नहीं है, ये भारत के टेस्ट क्रिकेट में बढ़ती हुई दरारों का संकेत है, जिन्हें अभी ठीक नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह और चौड़ी हो जाएंगी। जहीर ने शांत लेकिन बेहद विश्लेषणात्मक अंदाज में कहा कि इस सीरीज ने भारत को एक साफ आईना दिखाया है कि टीम अब उन छोटी छोटी बुनियादी चीजों में भी चूक रही है जिन पर भारत की टेस्ट क्रिकेट की नींव खड़ी थी। रोहित ने कहा कि बल्लेबाजी में सबसे बड़ी समस्या तकनीक की नहीं बल्कि सिचुएशनल अवेयरनेस की है। उनके अनुसार कई भारतीय बल्लेबाज हालात को पढ़ ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट में हर ओवर, हर गेंद अपने आप में एक कहानी होती है, लेकिन हमारे बल्लेबाज उसी कहानी की शुरुआत में ही पन्ना बंद कर रहे थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि स्ट्रगल तभी खत्म होता है जब बल्लेबाज अपने स्कोर से पहले गेंदबाजी और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, और यही चीज इस सीरीज में सबसे ज्यादा नजर नहीं आई। गेंदबाजी पर बात करते हुए रोहित ने युवराज और कपिल देव दोनों से एकदम अलग दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों की समस्या हुनर में नहीं, एडजस्टमेंट स्पीड में रही। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी गेंदबाज हर सत्र में अपनी लाइन लेंथ बदलते नजर आए, हर ओवर एक नई चुनौती लेकर आए, जबकि भारतीय गेंदबाज लंबे स्पेल में एक ही पैटर्न में फंसे रहे। रोहित ने कटाक्ष करते हुए कहा कि टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ गेंद डालने से विकेट नहीं मिलते, बल्लेबाज को सोचना पड़ता है, उसे गलतियों के लिए मजबूर करना पड़ता है। हमारे गेंदबाज इस बार वह दबाव ही नहीं बना पाए। इसके बाद रोहित ने टीम की बॉडी लैंग्वेज पर भी बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले सत्र में विकेट नहीं मिलते तो टीम का जोश नीचे गिर जाता था और यह चीज विपक्ष को और ज्यादा ताकत देती थी। उन्होंने कहा कि भारत को फिर से वह पुराना जोश, वह आक्रामक रवैया और वह लगातार दबाव बनाने वाली मानसिकता वापस लानी होगी। रोहित ने सिलेक्शन कमेटी को भी एक अलग तरह की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ नाम देखकर टीम नहीं बनानी चाहिए, बल्कि कंडीशन स्पेसिफिक स्किल पर खिलाड़ियों का चयन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मैदान की अपनी भाषा होती है और हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो उस भाषा को पढ़ सकें और उसी के अनुसार खेल सकें। अंत में रोहित ने बेहद शांत लेकिन चुभती हुई लाइन कही, टेस्ट क्रिकेट धैर्य और समझ का खेल है। अगर भारत को फिर से दुनिया की सबसे मजबूत टीम बनना है तो उसे बेसिक्स पर लौटना ही होगा, वरना बड़ा नाम होना ही काफी नहीं होगा। रोहित का यह बयान न तीखा था न भावुक। यह एक ठंडा, सोचा समझा और बेहद प्रोफेशनल विश्लेषण था जो भारत की कमजोरी को दूसरी ही तरह उजागर करता है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, इसी हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? और क्या गौतम गंभीर को कोच पद से हटाने का यह सही समय है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।